सकट चौथ मित्रों आज हम सभी लोग सकट चौथ का व्रत कर रहे हैं और सकट चौथ का पर्व मना रहे हैं। मित्रों यह पर्व पुत्रों की लंबी आयु के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, संपन्नता के लिए मनाते हैं और उनके सदा स्वस्थ रहने की कामना करते हैं। मुख्यतः यह व्रत गणेश जी के लिए किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर इसे सकट माता के नाम से मनाते हैं। सकट माता अर्थात पार्वती जी, तो कहीं कहीं पर ये पार्वती जी के लिए की भी पूजा अर्चना की जाती है। मित्रों इस पूजा के लिए सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त जो है, जिसे हम कहते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग, वह सुबह 7:15 से दोपहर 12:17 तक है। वहीं लाभ उन्नति मुहूर्त जो है वह सुबह 11:09 से 12:27 तक है और सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 7:15 से 12:17 है। मित्रों लेकिन उत्तरी प्रदेशों में यह पर्व संध्या के समय या इसकी पूजा संध्या के समय की जाती। पूरे दिन निर्जला व्रत रख करके, जैसे कि हम करवा चौथ में रखते हैं, पूरे दिन निर्जला व्रत रख के शाम को गोधूली के समय इसकी पूजा को किया जाता है। सबसे पहले चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर एक छोटा सा और पतला ना हो तो पीतल या तांबे की छोटी सी प्लेट हो, जिसमें आप सकट माता बनाएं और गणेश जी बनाएं। घी से उनको बना करके वहाँ पर स्थापित करें। एक पात्र में जल लें, जल में थोड़ा सा गंगा जल डालें, चावलों की ढेरी के ऊपर उसको रखें, जल पर स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाएं। तत्पश्चात मित्रों पूजन की सारी सामग्री जो आपने एकत्र की है, वह पूजन की सारी सामग्री लें। एक थाल में अक्षत, तिल, फूल, रोली, कपूर, लौंग, इलायची, पान का बीड़ा, फूल, माला इत्यादि लें। नैवेद्य लें, फल लें। नैवेद्य में मित्रों भगवान गणेश जी के लिए आज के दिन तिल से बनी हुई लड्डू, मिठाई, बर्फ़ी, अन्यथा आजकल तो बाज़ार में भी उपलब्ध है, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। मित्रों पूजा से पूर्व ही दीपक अवश्य जला लेना चाहिए, क्योंकि पूजा में दीपक हमारी पूजा का साक्षी माना जाता है, इसलिए दीपक अवश्य जलाएं। दीपक जला करके सबसे पहले कलश की पूजा करें, तत्पश्चात गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी की पूजा के लिए मंत्र करें। ओम गणानां त्वा गणपति गुंगवा हवामहे प्रियाणां त्वा प्रीपति गुंगवा वसो मम आहम जानगर्धना त्वमं जासि गर्भधम श्रीमन्महा गणाधिपतये नमोपाद्योपाद्यम समर्पयामि। मुखे आचमनीयं समर्पयामि, स्नानं समर्पयामि, करपत्रान्नं समर्पयामि, वस्त्रं समर्पयामि, रोली तिलकं समर्पयामि, माल्यार्पणं कुरु, मालां समर्पयामि, पुष्पमाला समर्पयामि, नैवेद्यं समर्पयामि, धूपं दीपं समर्पयामि। तत्पश्चात आरती करें। प्रचलित आरती है जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता पार्वती की पूजा करें। इसी विधि से माता को चुनरी चढ़ाएं और माँ से ये कामना करें कि हे माँ, जैसे आपने गणेश जी को सर्वोच्च पद प्रदान करवाया है, वह प्रथम पूजे जाते हैं, इसी प्रकार आप मेरे बेटे को भी इसी प्रकार की उन्नति का वरदान दें और सकट माता की कहानी कहें। मित्रों सकट माता की कहानी कहते हैं हम अपने अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ। आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक बधाई। सकट माता की जय। मित्रों आप सभी का अभिनंदन है आज के इस पावन पर्व पर। मित्रों जैसा कि मैंने बताया कि सकट माता की कथा करें पिछले वीडियो में, तो सबसे पहले हम कथा करते हैं। बहुत पुरानी प्रचलित कथा है देवरानी और जेठानी की।
एक देवरानी और जिठानी किसी नगर में रहती थी। जिठानी बहुत अमीर थी क्योंकि उसने अपने पितरों की संपदा रख ली थी, और देवरानी गरीब थी। देवरानी जिठानी के घर का काम करके अपने घर का पालन पोषण करती थी। जिठानी जो कुछ उससे बन पड़ता था वह उसको मजदूरी के रूप में दिया करती थी। मित्रों, सकट चौथ का व्रत था। यह व्रत निर्जला रहा जाता है, जैसा कि मैंने बताया। देवरानी जिठानी के यहाँ काम करने गई। उसने विभिन्न प्रकार के पकवान बनवाए देवरानी से, सकट माता की पूजा के लिए या सकट चौथ की पूजा के लिए। विभिन्न प्रकार के पकवान बनवाए और विभिन्न प्रकार के लड्डू इत्यादि बनवाए, पूरी आदि भोज्य पदार्थ बनवाए। ये करते करते उसे सांझ हो गई। जब वह जाने लगी, उसने सोचा कि दीदी मुझे कुछ देगी, लेकिन उन्होंने नहीं दिया और कहा भी पूजा से पूर्व नहीं दे सकती हूँ। देवरानी उदास मन से वापस लौट आई। रास्ते में उसने जब आ रही थी तो देखा बथुए लगे हुए थे, तो बथुआ तोड़ा उसने और बथुआ लेकर घर में आई। उसने बथुए को उबाल करके उसको मसल करके उसके लड्डू बना लिए गुड़ डालकर बथुए के, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था। जिठानी ही सब दिया करती थी ना, इसलिए उसने लड्डू बना लिए और आकर के विधि विधान से गणेश जी की, माँ सकट की पूजा की। सकट माता की पूजा करके मैं बहुत थकी हारी थी और लेट गई। घर में साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखती थी। मित्रों, साफ़ सफाई का बहुत महत्व है, सुबह उठने का भी बहुत महत्व है। तो लेट गई। ये सब देख करके सकट माता जो थी वो बहुत उदास थी। उन्होंने कहा किसी न किसी प्रकार से इस ब्राह्मणी की सेवा और इसकी सहायता अवश्य करूँगी। अर्धरात्रि हुई, देवरानी सो गई। तभी रात में 12 बजे के आसपास दरवाज़ा खटखटाती है कोई। बहुत थकी हुई थी ना देवरानी, इसलिए उसने कहा कौन है। सकट माता बोली, ब्राह्मणी मैं एक बूढ़ी माता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा, क्या चाहिए आपको। बेटी मैं बहुत भूखी हूँ, अगर द्वार खोलकर मुझे अंदर कर लो तभी मैं बताऊँगी। ब्राह्मणी उठी, उसने द्वार खोला, बहुत वृद्ध माता को देखा, बोली माता अंदर आइए। उसे आसन दिया बैठने को। वृद्ध माता सकट माता के रूप में थी, वह वहाँ बैठ गई। उन्होंने कहा ब्राह्मणी मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगी। वह बहुत दुखी हुई, कहने लगी माँ मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैंने बथुए के लड्डू बनाए हुए थे, अगर आप चाहो तो वो खा लो, और वहाँ किनारे पे रखे हुए हैं। ऐसा कहकर उसने उनको प्लेट में दे दिया और कहने लगी माँ मैं बहुत थकी हूँ, आप लड्डू खा लेना, इस कोरे मटके में पानी रखा है, आप यहाँ से पानी लेकर पी लेना, मुझे सुबह फिर मजूरी में जाना है। सकट माता ने कहा ठीक है। उन्होंने खाया, पिया, पानी पिया। बोली ब्राह्मणी पानी कहाँ है, गिलास कहाँ है। मैंने कहा माँ रसोई में गिलास है, आप उठा लो। सारे बर्तन स्वच्छ कर कर के ही सोई थी। उन्होंने गिलास उठाया, पानी पिया। उसके बाद कहने लगी ब्राह्मणी मुझे तो सौंच को जाना है। मैंने कहा माता सौंच को, ये रात्रि में कहाँ जाओगी आप, चारों कोने लिपे पुते पड़े हैं, आपको जहाँ करना है कर लो। माता को तो सिर्फ उसकी परीक्षा लेनी थी। उन्होंने कहा ब्राह्मणी मैंने कर दिया है, मुझे और चाहिए। ब्राह्मणी को क्रोध आ गया, उसने कहा माँ मेरे सिर के ऊपर से कर दो, आपने तो कमाल ही कर दिया है। तो माता ने उसके सिर में हाथ घुमाया, पूरे हीरे जवाहरातों से लद गई। उसे आभास नहीं था इस बात का। सुबह उठी, जैसे उसने अपने शरीर में नज़र डाली, हाथ में देखा, हाथ में सोने के कंगन, पैरों में पायल, पूरी एकदम जगमगा रही थी। जाकर के दर्पण के समक्ष खड़ी हो गई, देखा तो बहुत सुंदर लग रही थी, जगमगा रही थी। उसने कहा हे माता मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है, हे माँ आप वृद्धा के रूप में मेरे घर पधारी थी, मैं आपकी सेवा भी नहीं कर पाई
और आपने मुझ गरीब पर, मुझ निर्धन पर इतनी बड़ी दया कर दी है। जल्दी से उठती है और बाहर देखती है तो बाहर सोना ही सोना, हीरे मोती जो आ रहे थे। फटाफट उठाने लगती है कि कोई देख ना ले। जैसे ही वो उठाती है तो जितना उठाती है उसने दुगना हो जाता है। ऐसा करते करते उसे दोपहर हो जाती है। उसकी जिठानी का घर वहीं समीप में था, दूर। उसने छत पर चढ़कर आवाज़ लगाई, अरे भाई तुम कब आओगी, क्या हो गया है, आज आना नहीं है, हमारा कल का व्रत था, मैं भूखी हूँ। उसने बाहर निकल कर देखा, बोली दीदी अब से मैं नहीं आऊँगी, मुझे जितना आना था आ लिया, अब आप अपना करो, मैं अपना करूँगी। यह सुनकर वह भागती चली आई। उसने कहा ऐसा क्या हो गया है। जाकर देखा तो सोना चांदी, अरे अरे इतना सोना चांदी कहाँ से लेकर आई हो तुम, कैसे मिला। देवरानी ने सारा हाल जिठानी को बता दिया। अब जिठानी इंतजार करने लगी कि सकट चौथ का व्रत आए तो मैं भी व्रत करूं और मुझे भी माल मिले। मित्रों, ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है, माता रानी से कुछ भी छिपा नहीं है। उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसने बथुए के लड्डू बनाए। उसी प्रकार से ऐसे ही टूटी फूटी खाट में बिछा करके सो गई। रात्रि हुई, सकट माता ब्राह्मणी का रूप बनाकर गई उसके घर। ब्राह्मणी दरवाज़ा खोलो, वह तो इंतज़ार ही कर रही थी। हाँ हाँ माता आ जाओ। आई। वृद्धा ने कहा, ब्राह्मणी मुझे भूख लगी है। हाँ माता, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, ये बथुए के लड्डू बनाए हैं, खा लो। उन्होंने खाया, फिर पानी मांगा। उसी भांति उसने भी कहा, माँ घड़े में रखा है, रसोई में गिलास है, आप लेकर पी लो। माता ने पी लिया। उसके बाद कहा, माँ मुझे शौच को जाना है। इतना सुनते ही हुए तो बहुत खुश हुई, अपार प्रसन्नता आई। कहने लगी, माँ चारों कोने लिपे पुते पड़े हैं, कहीं भी कर लो। उन्होंने किया। तत्पश्चात उन्होंने कहा, मुझे तो कुछ और भी। उसने कहा, माँ मेरे सिर से कर लो। लेकिन माँ ने इतनी दुर्गंध युक्त पदार्थ उसके ऊपर छोड़ा। उसने सुबह उठकर देखा, पूरे घर में दुर्गंध गंदे पदार्थ पड़े हुए हैं। वह बाहर आई दौड़ती हुई देवरानी के पास, ये तुमने कौन सा टोटका बता दिया है, ये क्या किया तुमने, तुम मेरे ऊपर टोटका कर रही हो, जादू टोना कर रही हो। उसने कहा, नहीं दीदी, मैं जादू टोना नहीं कर रही हूँ, मैं तो गरीब थी, मैंने गरीबी के कारण इस प्रकार से किया था, लेकिन आप तो अमीर थीं, आपने सब कुछ होते हुए भी माँ को बथुए के लड्डू खिलाए। माँ तो अंतर्यामिनी है, वह सब जानती है। तो इस प्रकार से माँ के साथ तो सब कुछ होते हुए नहीं करना चाहिए ना। जैसा मैंने किया वैसा माँ ने मुझे दिया, जैसा आपने किया वैसे माँ ने आपको दिया। तो हे सकट माता, जैसा देवरानी के साथ किया वैसे सबके साथ करना, जैसे जेठानी को दिया वैसे किसी को नहीं देना। इस प्रकार से देवरानी जेठानी की कथा समाप्त होती है। बोलो सकट माता की जय। बोलो सकट माता की जय। एक अन्य कथा है। किसी गांव में एक धनवान पति पत्नी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इस कारण वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन पति दरवाजे पर बैठे हुए थे, वहाँ की सफाई कर्मचारी वहाँ से निकली, उनके द्वार के आगे से। उसने कहा, हरे भगवान, आज मैंने किसका मुंह देख लिया है, आज तो मुझे खाने को भी नहीं मिलेगा। ओहो हो, ये तो बहुत अनर्थ हो गया। ऐसा कहकर वो चली गई और जाकर के राजा को, या हम कह दें जो पति था, उसको बहुत दुख हुआ। वह अंदर गया, उदास होकर लेट गया अपने कक्ष में जाकर के। तभी उसकी पत्नी वहाँ आती है, कहती है, नाश्ता तैयार है, नाश्ता कर लीजिए। उसने कहा, मैं खाना पीना नहीं खाऊंगा। एक सफाई कर्मचारी ने मुझसे इतनी बड़ी बात बोल दी। धिक्कार है मेरी जिंदगी को कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। रानी को भी बहुत बुरा लगा। पत्नी भी जाकर लेट गई। उसी समय उसकी घर की नौकरानी आई। उसने सारा हाल पूछा, आज खाना नहीं खाओगे आप लोग? उन्होंने दुखी होकर के बताया
कि ऐसी ऐसी बात है। नौकरानी ने कहा, आप चिंता मत करें, पुत्र रत्न की प्राप्ति मैं करवाऊंगी, आप लोगों का मन बहुत निर्मल है। और ऐसा कहकर उसने रानी से कहा, या उसकी पत्नी से कहा कि मैं जैसा जैसा बताती हूँ वैसे वैसे करते जाना। उसने कहा हाँ। 1 महीने बाद उसने कहा, राजा से बोल दो कि मैं गर्भ में हूँ, हम उनका राजा रानी नाम दे देते। राजा से कहा गर्भ हो। उसने कहा हम ये कैसे, ऐसा है नहीं तो मैं कैसे कह दूँ। बोली मैं जैसा बता रही हूँ वैसा करो। उसने राजा से कहा कि रानी तो गर्भ से है। राजा को बहुत खुशी हुई कि प्रभु गणेश ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है, सकट माता ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। इसी तरह से 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बीतते गया। नौकरानी ने यह भी कहा कि जब तक बालक नहीं हो जाएगा तब तक आप मिलेंगे नहीं, ये शर्त है। तो रानी ने यही बोल दिया, मिला नहीं। 9वें महीने नौकरानी ने सूप बजवा दिया। जब लड़का होता है ना तो सूप बजाया जाता है, ये परंपरा है। सूप बजा दिया, रानी के बेटा हुआ है, रानी के बेटा हुआ है, रानी के बेटा हुआ है। इस तरह से सभी नगर में ढिंढोरा पिट गया, रानी के बेटा हुआ है। लेकिन रानी जो थी वो बहुत घबरा रही थी कि ये कैसे होगा, मैं क्या दिखाऊंगी। बहुत उत्सव मनाया गया, लेकिन गुप्त रखा गया कि ये मन्नत की बात हुआ है ना, मन्नत पूरी करने के पश्चात ही करेंगे, जब इसका कर्णछेदन हो जाएगा। कर्णछेदन का भी हो गया गुप्त रूप से, मुंडन का भी संस्कार गुप्त रूप से हो गया, जनेऊ का संस्कार गुप्त रूप से हो गया। तत्पश्चात वो कहने लगी नौकरानी कि राजा साहब, राजकुमार बड़े हो गए हैं, इनका विवाह के लिए संदेश भिजवाइए। लेकिन राजा ने कहा पहले मुझे दिखा तो दो। उसने कहा नहीं, विवाह के पश्चात आपको जोड़े के साथ दिखा दूंगी। हर संस्कार में राजा ने उसका मुख देखने के लिए बोला था, लेकिन नौकरानी ने बार बार मना कर दिया था। लेकिन हाँ, उसका वर्चस्व बढ़ गया था, उसने पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई थी, इसलिए उसकी हर बात मानी जा रही थी। उधर रानी का यह सब सोच करके बुरा हाल था, वो मनी मन बहुत ही ज़्यादा त्रसित थी, मनी मन बहुत संतप्त थी कि कैसे, हाँ, जब इसका भेद खुलेगा तो मैं क्या बताऊँगी, कैसे जवाब दूँगी। ब्याह के लिए रिश्ते आने लगे। एक बहुत बड़े धनाढ्य परिवार से रिश्ता आया। रानी ने कहा अब मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जितना मैं कह रही हूँ उतना करो। 1.25 मन का खोए तिल गुड़ का एक सुंदर सा राजकुमार बनवा दो, अब मुझे लाकर दे दो। रानी ने वो लाकर दे दिया, उसने सुंदर सा राजकुमार बनवाया। विवाह की तैयारियां हो गई, बारात चढ़ने को हो गई। उसने कहा कि रानी के महल से लेकर के पूरे रास्ते तक, जहाँ तक वहाँ बारात जाएगी, पर्दा लगवा दें, कोई राजकुमार को देखेगा नहीं, इतना सुंदर है कि कोई उसकी ओज को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से पर्दा लगवा दिया गया। रानी ने, दासी ने उसमें सुंदर सा तिलकुट का राजकुमार बनाया और उसमें बिठाया। कहार लेकर चल पड़े, 1.25 मन था ना, तो राजकुमार लेकर चल पड़े। जाते हुए गई गांव के बाहर, गांव में कुल देवी का मंदिर था, सकट माता का, गणेश जी का। कहारों से उसने कहा ये मेरा डोला जो है ना राजकुमार का, यही मंदिर के समक्ष रख दो, मंदिर में उनसे प्रणाम करवाऊंगी और तुम सभी लोग चले जाओ, मुझे एकांत चाहिए। दासी ने दिया, पूजा करवाई, पर्दा खोला, थोड़ी देर के लिए झलक दिखाई माता रानी को और वहीं बैठ गई। बैठते ही उसे निद्रा आ गई, थकी हुई थी, सो गई। माता रानी ने देखा इतना सुंदर तिलकुट का बालक है। माता को तिलकुट देख करके, खोए का था, तिलकुट खोया गुड़ बहुत थोड़ा सा माता ने खाया, बड़ा स्वादिष्ट लगा। माता पूरा खा गई, पूरा 1.25 मन का वो जो बालक बनाया था दासी ने, वो पूरा खा गई। तत्पश्चात थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे बाद दासी की आँख खुली। उसने देखा तिलकुट गायब। अब तो वो माता के मंदिर के आगे सिर पटक पटक कर रोने लगी। माता आपने ये क्या किया, आपने ये खा लिया, अब मैं शादी ब्याह किससे करवाऊंगी? माँ लेटा दो या बेटा दो, लेटा दो, उसे लेटा कहते हैं माँ कहीं कहीं पर, लेटा दो या बेटा दो, लेटा दो, नहीं तो मैं यहाँ पर सिर पटक पटक कर अपने प्राण दे दूंगी, बदनामी आपकी होगी। ऐसा कहकर वह सिर पटकने लगी।
उसकी खून से लथपथ काया को देख करके माता प्रसन्न हुई। माँ ने कहा, तुमने अपना पूरा जीवन परोपकार में लगा दिया है, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें बेटा अवश्य दूंगी। और इस प्रकार माँ ने बहुत सुंदर सा 18 वर्ष का राजकुमार डोली में बिठा दिया। आहा, अब तो दासी की प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं था। जैसा उसने सोचा था उसके अनुसार ही माता रानी ने वैसा कर दिया। लेकर गई, ब्याह करवाया। लोगों ने वहाँ पर जब फेरों में लड़का उतरा, देखकर सभी खुश, बहुत प्रसन्न। इतना सुंदर राजकुमार जिसे स्वयं माता ने रचा हो, निसंदेह ही वह बहुत सुंदर होगा। आरती हुई, बहुत दहेज मिला। अब सबसे आगे ले करके उसके आगे, डोले के आगे बहू बेटे को लेकर के नाचते 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 चली जा रही थी। अत्यंत उत्साह था। उधर रानी जो थी महल में, वह बहुत परेशान थी कि अब कुछ नहीं होगा, अगर ये सब नहीं हुआ, ये लौट कर आएगी तो राजा मुझे मार देंगे, समाज में मेरी बदनामी हो जाएगी, मैं इन लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी। ऐसा सुनकर वो रोने लगी। ऐसा करके वो मन में बहुत घुटी जा रही थी। थोड़ी ही देर पश्चात दासी दौड़ती हुई आई। रानी, आरती का थाल तैयार करो, आरती के लिए आप और राजा दोनों लोग तैयार हो जाओ। राजकुमार राजकुमारी बधू आ गए हैं। रानी ने कहा, अरे तुम क्या कह रही हो, तुम विक्षिप्त तो नहीं हो गई हो, ये क्या कह रही हो, राजकुमार था ही कब। राजकुमार है, माता रानी ने दिया है, सकट माता ने राजकुमार दिया है, सकट चौथ का ही दिन था, राजकुमार दिया है, जल्दी से आओ। रानी ने तैयारी की, पर्दा उठा करके देखा, अत्यंत सुंदर, अत्यंत सुंदर, नेत्र नहीं हट रहे थे सुंदरता से। रानी बेहोश होकर गिर पड़ी, राजा बेहोश होकर गिर पड़े। अरे, पानी जल्दी से उसने पानी डाल करके होश दिलाया, उनको होश में लाई। बोली, राजा साहब, इसीलिए तो नहीं मैं दिखा रही थी, मुझे पता था आप मूर्छित हो जाएंगे, आपकी हालत पहले ही खराब हो जाती, तो आप इतने बड़े कार्य को कैसे कर पाते। दोनों लोग बहुत खुशी हुए और दासी के चरणों में गिर गए, नौकरानी के चरणों में गिर गए। माता से साक्षात्कार कराने वाली, माता से पुत्र दिलवाने वाली आप ही हो। बहुत सम्मान किया और उसे सम्मान के साथ दासी की जगह उसे माँ की भांति आचरण करके रहने लगे। हे सकट माता, जैसे आपने दासी की बात रखते हुए उनकी गोद भरी, राजा रानी की गोद भरी, वैसे ही जितनी भी माताएं, बहनें, बेटियां इस कथा को सुन रही हों, उनके पुत्र नहीं हैं, हे माँ उनको पुत्र अवश्य देना। हे सकट माता, उन लोगों की पूजा को जरूर सार्थक करना, उनको पुत्र जरूर देना। बोलो सकट माता की जय। मित्रों, इसके बाद हम क्षमापन मांगते हैं। न मंत्रम नो यंत्रम तदप च न जाने स्तुतिम अहो, न चावानम ध्यानम तदप च न जाने स्तुति कथा। हे माँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, स्तुति करना नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं क्षमा मांगती हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो इस पूजा के दौरान, तो अपना अनजान बालक समझ करके मुझे क्षमा करें। गणेश भगवान मुझे वरदान दे, माता रानी मुझे वरदान दे, मेरे घर में सुख समृद्धि धन धान्य हो, मेरा बेटा अत्यंत पदोन्नति, ऊंची पदोन्नति को प्राप्त करे, स्वस्थ रहे, घर में हमेशा सुख संपत्ति, समृद्धता, संपन्नता, स्वस्थता का निवास रहे। बोलो सकट माता की जय, गणेश जी की जय, गणेश भगवान की जय।